बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हम में। आज की वीडियो के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। STA 301 ग्रेड डिस्कशन बोर्ड फॉल 2020 के आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसमें आपने अपना जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है STA 301 के। और व्हाट यू कैन से, हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से ऑफ द स्क्यूनेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में मॉड की वैल्यू जो हमारे पास 32.1 दी हुई है एंड मीन की वीडियो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 35.4 दी हुई है। मीडियन इक्वल टू 1459 एंड मीन इक्वल टू 1403। और जो थर्ड नंबर पे है मीडियन जो है वो हमारे पास 50 दिया हुआ और मीन जो है वो 50 दिया हुआ है। तो इसमें हमारे पास मीडियन जो है वो अगर मीन और मॉड से बड़ा हो, ज़्यादा हो, यानी कि मीडियन जो है वो मीन और मॉड से ज़्यादा हो तो हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूनेस आता है। और उसके बाद जो हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अगर मीन मीडियन मॉड बराबर हो तो फिर हमारे पास वैल्यू जो है वो उसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आता है आंसर। और जो नेगेटिव स्क्यूनेस जब आपका जाता है मीन और मॉड जो है वो बराबर होते हैं और मीडियन जो है वो ज़्यादा होता है तो हमारे पास नेगेटिव स्क्यूनेस आता है। इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो आपको मैंने बता दी है। और इसमें ये देखें नीचे जो है इसका मैंने बताया हुआ है पॉजिटिव स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन ग्रेटर देन मीडियन इक्वल टू ग्रेटर देन मॉड। और फिर नेगेटिव स्क्यूनेस में मैंने स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने बताया है कि मॉड ग्रेटर देन मीडियन और ग्रेटर देन मीन। उसके बाद सिमेट्रिकल ऑब्लिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें मॉड इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मीन इक्वल हो तो फिर आपका सिमेट्रिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तो उसका हमने जो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था वो मॉड इक्वल टू 32.1 दिया हुआ है और मीन हमारे पास 35.4 दिया हुआ है। हमने इसमें फाइंड करना है मीडियन। तो फार्मूला है हमारे पास मीडियन को फाइंड करने का, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 32.1 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट 35.4। इसको पहले ब्रैकेट वाली को हम सॉल्व कर लेंगे तो उसमें हमारे पास मीडियन की जो वैल्यू आएगी वो -70 + 8 आएगी। तो हमने इसको फिर 32.1 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 70.8 लिखना है। तो हम उसके बाद जो है इसको माइनस वाली को उठा के इस साइड पे ले आएंगे इक्वल के, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 32.1 + 70.8 इक्वल टू 3 मीडियन। इसका मेरे पास आंसर जो आएगा वो 102.9 आएगा इक्वल टू 3 मीडियन। और उसको हमने क्या करना है स्टेप के अंदर 34.3 हमारे पास आएगा जब उसको 3 के साथ हम करेंगे। तो जब 102.9 इक्वल टू 3 करेंगे मीडियन तो हमारे पास तकसीम करेंगे उसको तो हमारे पास आंसर आएगा 34.3 मीडियन। इन दिस केस, इस केस के अंदर मीन इक्वल टू ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड है तो हमारे पास 30 इस तरह से वैल्यू आएगी 35.4 ग्रेटर देन 34.3 ग्रेटर देन 32.1। तो ये हमारे पास कह सकते हैं हम कि पॉजिटिव स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड नंबर पर जो हमारे पास है गिवन दैट मॉड को हमने फाइंड करना है और मीन जो है वो हमारे पास 1403 है। तो मीडियन 1459 है। तो फार्मूला हमारा है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड इक्वल टू 3 1 ब्रैकेट के अंदर 1459 आएगा और माइनस 2 1403 हमारे पास मीन की वैल्यू आएगी। इसको आपस में ज़रब देने से हमारे पास मॉड इक्वल टू 4377 माइनस 2806 आएगा। तो उसमें मॉड हमारे पास जब 4377 माइनस 2806 करेंगे तो हमारे पास मॉड जो है उसकी वैल्यू 1571 आएगी। तो हमारे पास इन केस इस तरह से कुछ इक्वेशन बनेगी। इन दिस केस मॉड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन।
1571 ग्रेटर देन 1459 ग्रेटर देन 1403। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव स्क्यूनेस है। ऊपर मैंने आपको नेगेटिव पॉजिटिव स्क्यूनेस के बारे में डिटेल से बताया था। अब थर्ड नंबर पर हमारे पास मॉड की 50 वैल्यू दी हुई है, मीन की वैल्यू हमने मालूम करनी है और मीडियन जो है वो 50 है। फार्मूला हमारे पास जो आता है वो मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 50 हमारे पास मॉड की वैल्यू है, इसको हम 3 के साथ इस तरह से करेंगे, 3 को 50 के साथ ज़रब देंगे, माइनस 2 मीन आएगा। तो ये हमारे पास 150 माइनस 2 मीन आ जाएगा। मीन को हमने फाइंड करना है। 100 इक्वल टू 2 आएगा हमारे पास, इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो 2 हमारा मीन का यहाँ पे आ गया। ये हमारे पास यहाँ पर जो स्टेप है वो 150 को 50 के साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। फिर 2 और 2 को 100 के साथ हमने तकसीम करना है इस तरह से, मीन इक्वल टू 100 इन 2। तो हमारे पास 50 इसकी मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो इन केस हम कह सकते हैं कि 50-50-50, मॉड भी हमारे पास 50 है, मीन भी हमारे पास 50 है और मीडियन भी 50 है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये हमारा सारे का सारा जीडीपी का आंसर था। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।